प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3A का प्रश्न संख्या हमारा 5 है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हल में हम क्या करेंगे? पचमक पहले वाले में हल। अब हमारा जो समीकरण होगा उसकी तुलना करेंगे। पहला यानी 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना हम किससे करेंगे? A1x + B1y + C1 = 0 से। हमें मिल जाएगा A1 = 5, B1 = -4 और C1 = 8। दूसरा जो समीकरण है जिसकी तुलना यानी ये है हमारा 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना A2x + B2y और प्लस C2 = 0 से करने पर हमें मिल जाएगा A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। अब हम निकालेंगे A1/A2। तो A1 का मान यहाँ से मिलेगा 5 और A2 का मान यहाँ से मिलेगा 7। तो ये बना 5/7। B1/B2 ये बराबर, तो B1 का मान मिला -4 और B2 का मान मिला हमें 6। तो यदि हम यहाँ पर काटते हैं जो हमारा 7 था, 5/7 था, तो यहाँ काटेंगे तो -2 दूनी 4, 2 3 6। अब चूँकि A1/A2 ≠ B1/B2, इसलिए जो रेखाएं होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का दूसरा। तो दूसरा दे दिया है। अब इसकी तुलना यानी हल में फिर हम आएंगे तो समीकरण 1 हमारा है 9x + 3y + 12 = 0 की तुलना A1x + B1y और प्लस C1 = 0 से करने पर तो यहाँ पर मिल जाएगा A1 = 9 और B1 = 3, C1 = 12। आगे आएंगे जो दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 था। दूसरा है हमारा 18x + 6y + 24 = 0 की तुलना हमें करना है A2x + B2y और प्लस C2 = 0 से करने पर तो हमें मिलेगा A2 = 18, B2 = 6 और C2 = 24।
अर्थात ये हमारा BA2 B2 और C2 मिला। आगे आएंगे तो A1/A2 इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा 9/18, काटेंगे 9 1 9, 9 दूनी 18। B1/B2 बराबर, तो 3/6, 3 1 3 दूनी यानी 1/2। अब हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। तो 12/24, इसको भी हमने काट दिया तो 1/2 आया। चूँकि तीनों मान आपस में बराबर हैं, इसलिए जो रेखा होगी वह समानुपाती होगी। तो यानी मिला चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये बराबर C1/C2, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अर्थात इसके अनंत अनेक हल होंगे। समपाती का मतलब वही अनंत अनेक हल। तीसरे की भी हम इसी तरह से तुलना करेंगे। हल में मिल जाएगा 6x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरा 2x - y + 9 बराबर 0 की तुलना A1x B1y C1 बराबर 0 तथा दूसरे वाले समीकरण अर्थात A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, तो हमें मिल जाएगा ये A1/A2 हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर हो गया 6/2, काट दिए 2 3 6। B1/B2 बराबर, तो ये -3 मिला और इसमें -1 मिला, तो -3 यानी यहाँ 1 है तो -1 बराबर आ गया हमारा 3। तो यानी A1/A2 B1/B2 बराबर हो गए, तो इसलिए हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो ये 10 है और ये 9 है, तो 10/9 मिला। अब यहाँ आ जाएंगे, चूँकि A1/A2 ये बराबर है B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी अर्थात असंगत होंगी। इसलिए रेखाएं यानी कह रहे हैं समांतर या कहिए असंगत होंगे। यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 6 में दिया है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, तो जिसका द्वितीय हल होगा पहला दूसरे के बराबर न हो, संगत, और जो अनंत हल होगा वह भी संगत, और कह रहा है किसका असंगत, जो समांतर होगा, समांतर वाला वही हमारा असंगत कहलाएगा। और अद्वितीय या अनंत हल ये दोनों हमारे संगत होंगे। यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम वही तुलना करेंगे। हल में हमारा बन जाएगा यानी x + y बराबर 5 की तुलना A1x + B1y + C1
बराबर 0 तथा यानी 2x प्लस 2y बराबर 10 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो दोनों में बराबर के दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा किसका मान, यानी a1/a2 बराबर होगा 1/2, b1/b2 इसका भी मान हमें मिलेगा 1 और यहाँ 2 तो 1/2। अब अगला है c1/c2 बराबर, तो ये मिला 5/10 यानी 1/2। तीनों मान बराबर हो गए, तो अर्थात जब तीनों बराबर होंगे तो इसी का अनंत हल होगा और इसी को हम यानी संगत कह सकते हैं। अतः रेखाएं संगत होंगी, समीकरण संगत होगा। अतः रेखाएं संगत होंगी। अब अगर संगत होंगी तो इसके लिए आपका था कि ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से ग्राफ खींचेंगे। तो प्रथम समीकरण मिला x प्लस वाई बराबर 5 था, या x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस वाई होगा। इसी में अब हम मान रखेंगे, तो y बराबर 0 पर x बराबर मिलेगा 5, तो पहला बिंदु मिलेगा 5 0। फिर अगला जाएंगे तो y बराबर 1 पर x बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4, तो 4 1 मिला। फिर आएंगे y बराबर 2 पर, तो x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3 होगा, तो 3 और 2 मिला। 3 बिंदु कम से कम ज्ञात करने रहते हैं। अब दूसरा समीकरण हल करेंगे तो उसका भी यही मान मिलेगा, क्योंकि ये अनंत वाला है तो एक रेखा पर ही दूसरी रेखा जाएगी। तो 2x प्लस 2y बराबर 10 था, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y, x बराबर 2 का भाग 2 पच्चे 10 और माइनस y, अर्थात यही फिर मिल गया। तो इसका भी वही मूल मिलेगा 5 0, दूसरा मिल जाएगा 4 1 और तीसरा मिल जाएगा 3 और 2। यानी इस तरह से इनके अनंत अनेक हल होंगे। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे दोनों समीकरण का मूल एक ही मिलेगा, 5 0 4 1 3 2। अब 5 0 माने x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो 1 2 3 4 5, चूँकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो ये 5 0 मिला। फिर आएंगे 4 1, x का मान 4 और y का मान 1, तो y को हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4 और 1 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगला मिलेगा x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 यहाँ मिलेगा। फिर y का मान निकालेंगे तो 2। तो इस तरह से अगर हम खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यही हमारा समीकरण बन जाएगा किसका, प्रथम और द्वितीय दोनों का ग्राफ, क्योंकि इसी पर ही हमारा द्वितीय भी जाएगा और हल अनंत होंगे। यानी x प्लस वाई बराबर 5 तथा दूसरा वाला भी 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों का यही ग्राफ होगा। अब अगर हम हल आ जाएंगे तो हल में क्या मिलेगा, अनंत हल होंगे।
अनंत हल होंगे। ये हो गया हमारा 6 का पहला। अब दूसरा, तो 6 के दूसरे में आ जाएंगे तो हल में पहले हम तुलना करके अनुपात निकालेंगे। तो प्रथम समीकरण है यानी x माइनस वाई बराबर 8 की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 चाहे बराबर c1 लिखिए, तथा दूसरा समीकरण यानी 3x माइनस 3y बराबर 16 की तुलना a2x प्लस b2y और बराबर c2 से करने पर यहाँ भी c1 हम बराबर लिख सकते हैं, तब ये नहीं रहेगा। तो हमें मिल जाएगा a1 अपान a2। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 1/3 मिला। अगला है b1 अपान b2, ये मिलेगा -1/-3, -1/-3 अर्थात 1/3 ये भी आया। अब c1 अपान c2 निकालेंगे तो 8/16, ये 8 का 8 8 दूनी 16, दो मान तो बराबर आ गए। अब मिला चूँकि a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। अतः समीकरण असंगत होगा, माने रेखाएं समांतर होंगी। अतः समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा अर्थात कह सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और जब संगत आएगा तभी हल करना था, ये हल नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। तीसरे में भी वही प्रक्रिया है, चेक करना है पहले फिर हल करना है। तो हम लेंगे समीकरण यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की तुलना यानी a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण दूसरा अर्थात 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो ये a1 अपान a2 2/4 मिलेगा। a1 अपान a2 2/4 काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगला है b1 अपान b2 बराबर, तो यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, तो 1/-2 अर्थात -1/2 आया। चूँकि 1/2 -1/2 के बराबर नहीं है, अर्थात क्या मिला, चूँकि a1 अपान a2 ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए रेखाएं संगत होंगी, संगत होंगी। और संगत होंगी तो हमें हल करना है, या कहिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब प्रथम समीकरण हम लेते हैं यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो y बराबर निकालेंगे 6 और ये जाएगा -2x हो जाएगा। अब इसी का हम वो x का मान रख करके y का मान निकालेंगे। तो x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर हमें 6 मिला। तो पहला बिंदु मिला 0 और 6। फिर x बराबर हमने 1 लिया
तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 1 यानी 4 आया, तो 1 और 4 हो गया। फिर आएंगे तो x बराबर 2 लेंगे, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2 यानी 6 में से 4 घट के 2 आया। x का मान 2 तो y का मान भी 2 मिला। अब अगला आ जाएंगे जो समीकरण नंबर 2 है, अर्थात 4x माइनस 2y बराबर यानी -4 बराबर 0। तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 2y बराबर मिलेगा 4x माइनस 4। और यदि y बराबर निकालें 2 का भाग दे दें तो 2x माइनस 2 दूनी 4। अगला काम है हमारा x बराबर मान रखने का। x बराबर 0 पर तो y बराबर निकालेंगे 2 गुणे 0 -2 अर्थात -2 आया। तो पहला बिंदु मिला हमें, यानी x का मान 0 और y का मान -2। फिर आगे आएंगे तो x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 1 -2 अर्थात ये हमारा 4 होगा, इसी में हम मान रख रहे हैं, तो बराबर 0 मिला। x का हमने 1 लिया तो y का मान 0 मिल गया। अगला आ जाएंगे x बराबर अगर 2 लेंगे तो y बराबर 2 गुणे 2 -2, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। x का मान हमने 2 रखा, y का मान भी 2 मिला। तो हमारा प्रथम समीकरण का जो निर्देशांक मिला ये बन जाएगा और द्वितीय समीकरण का निर्देशांक ये बनेगा। अब इसी से हम ग्राफ खींचेंगे। अब प्रथम समीकरण है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, जिसका निर्देशांक हमने ज्ञात किया 0 6 1 4 2 2। दूसरे का 0 -2 1 0 और 2 2। तो आएंगे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो 0 6 यानी y का मान हमें 6 मिला है। तो ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 और 6, चूँकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो यही निर्देशांक बनेगा 0 6। अगला है x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 y का मान 4, यानी ऊपर से राइट में आएंगे और यहाँ से 1 को ले जाएंगे तो ये हमें बिंदु मिल जाएगा 1 4। अगला है 2 2, तो x का मान 2 और y का मान 2 और यहाँ आ जाएंगे 2 2। तो ये बिंदु हमें मिल गए तीनों, और तीनों से यानी एक सीधी रेखा होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम खींचते हैं तो एक सीधी रेखा मिलेगी। फिर अगला जाएंगे 0 -2, x का मान 0 है, y का मान -2 तो नीचे होगा 1 2, तो यहीं बनेगा -2 1 0। x का मान 1 है, y का मान 0 है तो x का मान 1 यहाँ होगा और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। 2 2, तो x का मान 2 और y का मान 2 यहाँ मिला है जो पहले में कटा था। इस प्रकार ये हमारा दूसरा समीकरण का ग्राफ हो जाएगा, यानी यह समीकरण हमारा दूसरा है, अर्थात 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और ये था हमारा पहला समीकरण, यानी 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। यदि और मानों को ज्ञात किया जाएगा तो इसी तरह से हमारा समीकरण ये बढ़ता चला जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या चौथा इसी का। इसमें भी आ जाएंगे हल। हल में क्या मिलेगा, दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 की तुलना हमें करना है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा
समीकरण 2 यानी 4x - 4y - 5 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना हमें करना है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। अब हमें मिलेगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 का मान जो मिलेगा यहाँ से 2/4 यानी 2/4 मिला, काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये बना -2/-4 यानी मिला -2/-4। यदि हम काटते हैं तो हमें मिल जाएगा यानी 1/2। अब आगे आएंगे तो अगर हम c1/c2 निकालते हैं तो c1 का मान -2 और c2 का मान हमें मिल जाएगा -5। तो माइनस माइनस कट के 2/5 मिला। ये दो मान तो बराबर हैं a1/a2 और b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। अब यही लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 = b1/b2 लेकिन नॉट = c1/c2, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी अर्थात असंगत हल होगा। इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। अर्थात असंगत होगा, असंगत होगा। और कहा गया था अगर संगत होगा तभी हल करेंगे, तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।